पहले नियम था गुरु गृह में वास। गुरु शिष्य पर नजर रखते थे, शिष्य भी गुरु सेवा करता था। शिष्य के गलत मार्ग पर जाने से गुरु उसे ठीक पथ पर वापस ले आते थे। इसीलिए ब्रह्मविद या सिद्ध महापुरुष के सिवाय दूसरा गुरु करना ठीक नहीं। प्रश्न, सिद्ध गुरु को कैसे पहचाना जाए? उत्तर, कुछ दिन उनके संग में रहने से ही पहचाना जा सकता है। गुरु भी शिष्य को परखते हैं। यदि वे समझे कि शिष्य में प्रबल विषय अनुराग है और उसे विषयों से सहज ही विलग नहीं किया जा सकता, तो फिर वे उसे दीक्षा न दे वापस भेज देते हैं। और यदि समझे कि उसमें विवेक वैराग्य है, तब तो उसको अपने अति निकट रखते हैं और साधना के पथ पर धीरे धीरे अग्रसर करा देते हैं। कुलगुरु को एक सुविधा एडवांटेज ये है कि वे उसके वंश की सारी खबर जानते हैं। प्रश्न, महाराज मन कैसे एकाग्र हो? उत्तर, मन को एकाग्र करने के उपाय हैं साधन, भजन, ध्यान, धारणा इत्यादि। प्राणायाम भी एक उपाय है, किंतु संसारी व्यक्तियों के लिए वो निरापद सेफ नहीं है। इस समय ठीक ठीक ब्रह्मचर्य का पालन न कर सकने पर रोग हो जाता है। प्राणायाम के समय सात्विक आहार, उत्तम स्थान, विशुद्ध वायु ये सब चाहिए। ध्यान धारणा के लिए कोई शर्त कंडीशन नहीं है। निर्जन स्थान में ध्यान का अभ्यास करने से ही हुआ। रोज 1-2 घंटे ही ध्यान करनी होगी ऐसी बात नहीं है। जितना अधिक कर सकोगे उतना ही मन एकाग्र होकर भगवान की ओर अग्रसर होगा। प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। जहां भी जाओगे सुंदर सुंदर स्थान, सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य, सीनरी देखने से ही ध्यान करने बैठने जाना। उन्हें ढूंढो, कामिनी कांचन त्याग कर एकमात्र उन्हें ही अवलंबन बनाओ। पर सबसे पहले भीतर में त्याग आना चाहिए। इन सब अनित्य वस्तुओं से मन को पहले निकाल लेने पर बाहर का त्याग अपने आप हो जाएगा। प्रश्न, महाराज वेदांत के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इस कथन का क्या अर्थ है? उत्तर, उसका अर्थ यह है कि जगत को हम लोग जैसा देखते हैं वो सब मिथ्या है। समाधि में जगत नहीं रहता। सुषुप्ति के बाद मन में जैसा आनंद रहता है, तब निरंतर वैसा ही आनंद का अनुभव होता रहता है। ऋषिगण जब समाधि से नीचे आते हैं, तब उनसे पूछने पर वे कहते हैं आनंद आनंद, और कुछ नहीं कह सकते। तब हम तुम कुछ भी नहीं रहता है सिर्फ सच्चिदानंद। वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं और इसके परे भी। प्रश्न, महाराज ईश्वर है इसका प्रमाण क्या है? उत्तर, साधुओं ने कहा है, हम लोगों ने उन्हें पाया है। तुम लोग भी इसी तरह अग्रसर होने पर पाओगे। ठाकुर कहते थे, भांग भांग कहने से नशा नहीं चढ़ता। भांग लाओ, पीसो, चढ़ाओ, फिर कुछ समय तक ठहरो, तब कहीं नशा चढ़ेगा। सिर्फ भगवान भगवान कहने से नहीं होगा। साधना करो, फिर उनकी कृपा की अपेक्षा करो। समय पर उनका दर्शन पाओगे। प्रश्न, महाराज जप करते करते कभी कभी मन शून्य सा हो जाता है, यह क्या है? उत्तर, पतंजलि ने कहा है वो विघ्न है। ध्यान यानी उनका निरंतर चिंतन करना। वो प्रगाढ़ होने से, प्रत्यक्ष अनुभूति होने से समाधि होती है। समाधि के बाद आनंद की लाट बहुत समय तक बनी रहती है। कोई कोई कहते हैं जीवन भर बनी रहती है। चैतन्य देव ने एक शिष्य को राय रामानंद के पास भेजा था। पहले उन्होंने उसे देखकर विलासी समझा था, किंतु भगवान का नाम लेते ही उसके भीतर से मानो प्रेम का फुहारा उठने लगा। साधु ही साधु को पहचान सकते हैं। साधना करके उच्चावस्था प्राप्त किए बिना उस अवस्था के व्यक्ति को पहचाना नहीं जा सकता। कहावत है, हीरे का दाम बैगन बेचने वाला क्या जाने। प्रश्न, महाराज ठाकुर भक्तों से कहते थे, निर्जन में गुप्त रूप से रोते रोते भगवान को पुकारना, चाहे 1 वर्ष तक हो या 3 माह या 3 दिन। साधु संग और निर्जन में साधन भजन
इन दोनों में से किस पर अधिक जोर स्ट्रेस देना हमें उचित है? उत्तर, दोनों ही करना होगा। निर्जन में ध्यान करने से मन सहज ही अंतर्मुखी हो जाता है। फालतू चिंताएं कम आती हैं। थोड़ी उन्नति हुए बिना पूर्ण निर्जन वास नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग एकदम निस्संग होने की कोशिश करने से पागल हो गए हैं। समाधिस्थ हुए बिना, भगवान में मन के लीन हुए बिना मन ठीक ठीक निस्संग नहीं होता। साधु संग की भी सदैव आवश्यकता है। एक व्यक्ति त्रैलंग स्वामी के पास गया था। उन्हें देख वो सोचने लगा, ये बातचीत नहीं करते, उनके पास आने से क्या लाभ। यह सोचकर उस दिन वो वापस आ गया और एक दिन जाकर वो उनके पास कुछ देर तक बैठे रहा। उस दिन उसने देखा स्वामी जी अत्यंत व्याकुल होकर रो रहे हैं। कुछ देर बाद वे खूब हंसने लगे। उनका ये भाव देख उस व्यक्ति ने उस दिन कहा था, आज जो सीखा वो 1000 पुस्तकें पढ़कर भी नहीं सीख सकता था। भगवान के लिए जब ऐसी व्याकुलता आएगी तभी उनके दर्शन होंगे और तभी आनंद की प्राप्ति होगी। स्थान बेलूर मठ, 1914। ठाकुर कहते थे, 3 प्रकार के आकर्षणों के एक होने पर भगवान मिलते हैं। विषय पर विषयी का, पुत्र पर माता का और पति पर सती का। इन 3 प्रकार के आकर्षणों की एकत्र तीव्रता जब भगवान पर होती है तभी भगवान मिलते हैं। इस वाणी का अर्थ क्या है? जब सारी वासनाएं मन से दूर हो जाएंगी और जब मन में भगवान लाभ के लिए प्रबल आकांक्षा जागेगी तभी उनकी प्राप्ति होगी। तभी उनका दर्शन स्पर्शन करके हम लोग धन्य हो सकेंगे। गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ त्याग कर मुझ में शरण लो। शरणागति शरणागति शरणागति, इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। कली में जीव अन्नगत प्राण है, अल्पायु है, अल्प काल में बहुत से काम करने होंगे। उतनी शक्ति सामर्थ्य त्याग तपस्या और साहस नहीं है। मन दुर्बल है, इसीलिए भोग पर आसक्ति अधिक है। तो भी भगवान को पाना ही होगा, नहीं तो यह जीवन वृथा ही हुआ। सिर्फ आना जाना ही हाथ लगा। उनके शरणागत होकर पड़े रहने के सिवाय इस युग में और कोई सहज मार्ग नहीं है। शरणागति से हम क्या समझते हैं? हम लोगों को क्या कुछ नहीं करना होगा? हम लोग क्या हाथ पैर समेट कर बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। उनसे सरल हृदय से सर्वदा प्रार्थना करनी होगी। हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तुम्हारा आश्रित हूँ। मुझ में जो कमी है उसे तुम पूरा कर दो। जिस रास्ते जाने से मेरा कल्याण होगा उस रास्ते से ले चलो। तुम्हारा स्मरण मनन कर सकूं ऐसी शक्ति दो। शरणागत होकर पड़े रहना क्या सरल है रे? मुंह से अनेक लोग कहते हैं मैं उनका शरणागत हूँ, वे जैसे करा रहे हैं वैसा ही कर रहा हूँ। किंतु उन लोगों के जीवन को बारीकी से देखने पर पता लगेगा कि वे मुंह से जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। कुछ अच्छा काम करने पर मनुष्य भगवान को भूलकर मैंने किया है कहते हुए कूदने लगता है। जो ही कुछ विपत्ति आई कि तुरंत भगवान के सिर पर दोष मढ़ता है और कहता है वे मुझे कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं इत्यादि। अधिकांश लोग इसी तरह जीवन बिताते हैं। हम लोग बाहर का चाल चलन मूवमेंट देखकर विचार करते हैं वो अच्छा है या बुरा, किंतु भगवान अंतर्यामी हैं, वे मन देखकर विचार करते हैं। सरल हृदय से एक बार पुकारने से ही वे दौड़ आते हैं। सरल हो, मन मुख एक करो, उनके राज्य में अन्याय नहीं है। ठाकुर कहते थे मैंने 16 आने किया है, तुम लोग एक आना तो करो। कितना सहज कर दिया है, सिर्फ इतना ही समझकर धारणा कर लो। पर हम लोग इतने निठल्ले हैं, इतने कामचोर हैं, स्वयं को ठगने में इतने पक्के हैं कि पका हुआ भोजन भी मुंह में डालते हमसे नहीं बनता। मुझसे अनेक लोग कहते हैं आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। यह सुनकर मुझे हंसी आती है। जो करने के लिए कहता हूँ वो तो करता नहीं,
यहाँ से जाकर अपनी इच्छानुसार काम करता है और सोचता है कि मैं एक बहुत ही समझदार आदमी हूँ। यदि पूछा जाए जैसे मैंने कहा था वैसा करने की कोशिश कर रहे हो तो उत्तर में या तो कहेगा कि समय नहीं मिल रहा है या फिर कहेगा कि मुझ जैसे दुर्बल पापी द्वारा भला क्या हो सकता है।